आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, जी के वली में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आपकी मुख्तलिफ़ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे शंघाई है, अक़वाम मुत्तहिदा की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट जो दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको इंशाअल्लाह मिनटों में तैयार हो जाएंगी और ज़िंदगी भर आपको भूलेंगी भी नहीं। हम बसा औकात हम चीज़ों को याद करते हैं, लेकिन हमें एक कन्फ्यूजन होती है कि हम बार बार भूल जाते हैं। खास तौर के ऊपर गज़वात वगैरह, ये ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, तो इन सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं। इंशाल्लाह आपने काम ये करना है कि ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर फ़ायदा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर फ़ायदा ना हो तो आपको इजाज़त, आप डिसलाइक करके जा सकते हैं इस वीडियो को। चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप देख रहे हैं मेरे सामने गज़वात और जंगों की तारीख़ याद करने का जो तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये मलिक नवीद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मवाद फ़राहम किया। तो ये हिजरी साल आपने क्या करना, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आप लिख लें। तो जहाँ पे 2 है उससे नीचे आप लिख लें BURKHKHMT। तो इससे ये होगा, बी से बदर होगा, यू से ओहद होगा, और आर से रजी होगा, के से हुंदक होगा, एच से हुदैबिया होगा, के से हैबर होगा, एच एम हुनैन और मोता। गज़वा हुनैन और जो गज़वा मोता है वो 8 के हुए हैं, और टी से तबूक होगा। तो आप इससे एक आप बना सकते हैं आप मुकम्मल एक लफ्ज़। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ट्रिक टू रिमेंबर सार्क कंट्रीज़। सार्क कंट्रीज़ को आपने कैसे याद रखना है जी, मैं आपको बताता हूँ। सार्क कंट्री को याद करने का बहुत ही आसान तरीका वो है MBBS स्पेन। एम से मुराद मालदीव, बी से मुराद बांग्लादेश, बी से मुराद फिर बी आ जाता है वो भूटान, फिर एस आ जाता है, उससे क्या होता है श्रीलंका, और पी से पेन का जो पी है उससे पाकिस्तान, और ए से अफगानिस्तान, आई से क्या होगा इंडिया, एन से नेपाल। यानी MBBS पेन आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। MBBS पेन आप जब भी कोई सार्क कंट्रीज़ का पूछे ये कौन सा कंट्रीज सार्क में है या नहीं है, तो आप आराम से ऐसे इसको बता सकते हैं। सार्क का मीनिंग है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो जी देखें जी, जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसको याद रखने का जो तरीका है वो है फेसर्स। क्या आप करेंगे जी, फेसर्स। आपको पता है कि कितनी जो ज़ुबानें हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो ऑफिशियल हैं वो 6 ज़ुबानें हैं। तो F से फ्रेंच, A से अरेबिक, C से चाइनीज़, और E से इंग्लिश, R से रशियन, S से स्पेनिश। और आगे मैंने इसकी डेट्स लिखी हुई हैं। 1946 में फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला था, अरबिक को 1973 में मिला था, और चाइनीज़ को जो मिला था वो 1946 में, इंग्लिश को 1946 में, रशियन को 1946 में, और स्पेनिश को 1946 में मिला था। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम जी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखो इसको कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो जिससे हम इसको याद रख सकें। तो एक है आगे, वो मैं आपको नेक्स्ट में एंड पे बताऊंगा, लेकिन तमाम को नहीं है वो। ये जो मेंबर जो ममालिक हैं उनको वो है ट्रक। क्या जी, ट्रक, TRUKK, ये वाला। तो इसके बारे में मैंने मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके मेंबर जो स्टेट्स कौन सी हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। तो ये जो ट्रक वाला फार्मूला है उसको आपने याद रखना है। टी से क्या बनेगा, ताजिकिस्तान, तो आर से रशिया, तो के से कजाकिस्तान हो गए। तो ऑब्जर्वर स्टेट्स में 4 हैं जी, अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस, मंगोलिया, और डायलॉग पार्टनर कौन से, तुर्की है, नेपाल है, श्रीलंका, आर्मीनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया। गेस्ट अटेंडेंस कौन सी है, तुर्कमेनिस्तान की है,
आसियान ये और ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको उसका भी ट्रिक बताऊंगा इसको याद रखने के लिए। CIS है, UN है, यूनाइटेड नेशन है जी। तो मुख्तलिफ चीज़ में इसमें इनके जो सेक्रेटरी हैं जनरल है वो व्लादिमीर नोरोव हैं, उज़्बेकिस्तान से ये तल्लुक़ रखते हैं। तो कब बनी ये आपको पता होना चाहिए। शंघाई में ये बनी थी 14 जून 2001 में। ट्रिक टू रिमेंबर आसियान कंट्रीज, इसको ये है टीवी क्लिप ऑफ MBBS, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। ये आगे मैप भी इनका पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो T से मुराद थाईलैंड है, V से वियतनाम है, C से कंबोडिया है, L से लाओस है, I से इंडोनेशिया, P से फिलिपाइन, M से मलेशिया, B से बर्मा म्यांमार और B से ब्रुनाई और सिंगापुर। ये एक ही खित्ते के सारे ममालिक हैं। तो उसका शॉर्टकट जो फॉर्म है याद रखने की वो टीवी क्लिप ऑफ MBBS है। T से आप थाईलैंड, V से वियतनाम। तो ऐसे मज़ीद आप बाई domestic कंट्रीज़, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव और मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का से मुराद है। तो डोमेस्टिक नेशन आप ऐसे याद करें कि इसका जो एब्रीविएशंस को आप इसका जो ट्रिक है वो ये है कि डोमेस्टिक नेशन, यानी B से बांग्लादेश और I से इंडिया और M जो है उससे बनेगा म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड, E से इकोनॉमिक जो बनता है, N से क्या होगा नेपाल, नेशन से N नेशन जो है ना नेशन वाला उससे क्या बनेगा नेपाल। G7 कंट्रीज़ को याद रखने का जो फार्मूला है, G7 में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं कंट्रीज़ के, ये इकोनॉमिक्स जो ग्रुप हैं जो उनके हैं G7, G20, G8 वगैरह। तो इसका ट्रिक है जूस विद GF। देखिए जी, J से बनता है जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड और G से जर्मनी, F से फ्रांस। ये जूस विद GF, जूस विद गिफ्ट कह सकते हैं ना आप। G से मुराद जर्मनी, F से मुराद फ्रांस। नेक्स्ट G20 कंट्रीज़ को याद रखना का जो है ट्रिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G20 में बहुत ज़्यादा ममालिक आते हैं और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसका जो ट्रिक है मैंने लास्ट लाइन पे दिया हुआ है। गुरुजी सीता अब SSCFCI में काम करती है। गुरुजी सीता अब SSCFCI में काम करती है। G से बनेगा जर्मनी और U से बनेगा USA, R से रशिया और U से UK। बाकी जो हैं जो उससे ये अल्फाज से सब कुछ बन जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो रुपीज़ हैं, करेंसीज़ हैं, कंट्रीज़ के जो दारुल हुकूमत हैं, तो उन सब चीज़ों को हम देखेंगे इंशाल्लाह। वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना और उस वीडियो को आगे दोस्तों तक शेयर करना मत भूलें। वमाल बिल मुबीन।